तो देश में लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसको देखते हुए तारीखों का ऐलान हो गया है और राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी सांसद चुनाव नहीं जीता था। मोदी लहर के कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है और राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती है। करीब 25% वोटों के अंतर से जूझना है और पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से तकरीबन 25% अधिक वोट राजस्थान में बीजेपी को हासिल हुए थे और कांग्रेस को 25 सीटों पर 25% वोटों के फेर से जूझना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। पिछला लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी की लहर के कारण कांग्रेस पिछला लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गई थी। आजादी के बाद ये दूसरा मौका था जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में सबसे कम मत मिले। बीजेपी के लिए 1977 के बाद ये दूसरा मौका था जब उसे सर्वाधिक मत हासिल हुए। सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरी की पूरी 25 सीटों पर जीत मिली। 1977 में वोटिंग प्रतिशत 65.21% रहा था। इसके बावजूद बीजेपी को 24 सीटें ही मिली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 55.61% मत मिलने के साथ ही 25 की 25 सीटें मिल गईं। आंकड़ों की भाषा में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बीते लोकसभा चुनावों में बड़ी बढ़त बनाई थी। कांग्रेस पार्टी के लिए यही चिंता का सबब है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे में कांग्रेस पार्टी यही रणनीति बनाने की कोशिश करेगी कि कैसे 25% के अंतर की भरपाई की जाए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 1952 से लेकर 2014 के बीच हुए लोकसभा चुनावों की तुलनात्मक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 1952 में कुल 20 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी के 9 सांसद जीते, राम राज्य पार्टी के 3 सांसद जीते, भारतीय जनसंघ का 1 सांसद जीता, केएलपी के 1 सांसद ने जीत दर्ज की, वहीं 6 निर्दलीय सांसदों ने भी जीत दर्ज की। कांग्रेस को वोट मिले 15,50,732। कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 41.84। विपक्षी दलों को कुल वोट मिले 1,36,079। इनका वोटिंग परसेंटेज रहा 3.67। लोकसभा चुनाव 1957 में कुल सीटें थी 22। कांग्रेस पार्टी के सांसद जीते 19। वोट मिले 24,94,094। मत प्रतिशत रहा 53.65। विपक्षी दल जनसंघ का कोई भी सांसद नहीं जीता। निर्दलीय 3 सांसद जीते। विपक्षी दलों को वोट मिले 5,18,355। मत प्रतिशत रहा 11.15। वहीं अगर लोकसभा चुनाव 1962 की बात करें तो कुल सीटें थी 22। कांग्रेस के 14 सांसद जीते, स्वतंत्र पार्टी के 3 सांसद जीते, जनसंघ का 1 सांसद जीता, राम राज्य पार्टी का भी 1 सांसद जीता, स्वतंत्र पार्टी के 3 सांसद जीते। कुल मत मिले 19,51,507। मत प्रतिशत रहा 37.58। विपक्ष को कुल मत मिले 4,82,138 और वोटिंग परसेंटेज रहा 9.28। इसके बाद बारी आई 1967 लोकसभा चुनाव की। इस बार कुल 23 सीटों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस के कुल सांसद जीते 10, स्वतंत्र पार्टी 8, जनसंघ 3, 2 निर्दलीय सांसद बने। वोट मिले 27,22,493 और वोटिंग परसेंटेज रहा 39.95। विपक्षी दलों को वोट मिले 6,99,905 और मत प्रतिशत रहा 10.27। लोकसभा चुनाव 1971 की बात करें तो कुल 23 सीटों के लिए मतदान हुआ। कांग्रेस के 14 सांसद जीते, स्वतंत्र पार्टी के 8 सांसद जीते, जनसंघ से 4 जीते, 2 निर्दलीय सांसद भी जीते। वोट मिले 34,86,774। वोटिंग परसेंटेज रहा 50.35। विपक्ष को कुल वोट मिले 8,57,009। मत प्रतिशत रहा 12.38। अब बारी थी लोकसभा चुनाव 1977 की। कुल सीटें थी 25। कांग्रेस के एकमात्र सांसद ने जीत दर्ज की। इमरजेंसी के कारण कांग्रेस को करारी हार मिली थी। जनता पार्टी के 24 सांसद जीत गए। पहली बार जनसंघ की अगुवाई में 10 से ज्यादा सांसद जीते थे। वोट मिले 25,68,345। वोटिंग परसेंटेज था 30.56। कांग्रेस विरोधी दलों को वोट मिले 54,80,626। वोटिंग परसेंटेज था 65.21। इसके बाद बारी आई 1980 के चुनाव की। 1980 में भाजपा अस्तित्व में आई। इस चुनाव में कांग्रेस के 18 सांसद जीते। कांग्रेस को वोट मिले 40,40,398 और वोटिंग परसेंटेज रहा 42.64। जनता पार्टी के 4 सांसदों ने जीत दर्ज की। जनता पार्टी एस के 2 सांसद जीते, कांग्रेस यू का 1 सांसद जीता। विपक्ष को वोट मिले 26,50,381 और वोटिंग परसेंटेज रहा 31.65। अब लोकसभा चुनाव 1984 की बात करते हैं
तो कांग्रेस के पहली बार 25 सांसद जीते। ये चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे। प्रचंड कांग्रेस लहर ने विपक्षी दलों को धो डाला। कांग्रेस को वोट मिले 58,98,116 और वोटिंग परसेंटेज था 52.72। भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा को वोट मिले 26,50,381 और वोटिंग परसेंटेज रहा 23.69। लोकसभा चुनाव 1989। ये चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे थे। कांग्रेस का एक भी सांसद चुनाव नहीं जीत सका। भाजपा के 13 सांसद चुनाव जीते। जनता दल के 11 सांसदों ने जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी का एक सांसद जीता। कांग्रेस को वोट मिले 52,85,668। वोटिंग परसेंटेज रहा 36.98। भाजपा को वोट मिले 42,37,205। वोटिंग परसेंटेज रहा 29.64। इसके बाद सन 1991 में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस के 13 सांसद चुनाव जीते और वोट मिले 50,27,446 और वोटिंग परसेंटेज था 40.88। भाजपा के 12 सांसद चुनाव जीते। भाजपा को वोट मिले 54,07,144 और वोटिंग परसेंटेज था 43.97। फिर बारी आती है 1996 के लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के 12 सांसद चुनाव जीते। कांग्रेस को वोट मिले 52,53,531 और मत प्रतिशत था 40.51। भाजपा के भी 12 सांसद जीते। एक सांसद कांग्रेस तिवारी से भी जीता। भाजपा को वोट मिले 54,94,459 और वोटिंग परसेंटेज था 42.36। इसके बाद बारी आई 1998 लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के 18 सांसदों ने जीत दर्ज की। कुल मत कांग्रेस को मिले 78,46,072 और वोटिंग परसेंटेज था 44.45। भाजपा के 5 सांसदों ने जीत दर्ज की। भाजपा को वोट मिले 73,52,213। वोटिंग परसेंटेज था 41.65। AICCS से एक सांसद ने जीत दर्ज की। अब बारी आती है 1999 लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के 9 सांसद विजयी हुए। कांग्रेस को वोट मिले 74,75,888 और वोटिंग परसेंटेज था 45.12। उधर भाजपा के 16 सांसदों ने जीत दर्ज की। भाजपा को वोट मिले 78,26,294 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 47.23। इसके बाद आया लोकसभा चुनाव 2004। कांग्रेस के 4 सांसद चुनाव जीते और उन्हें वोट मिले 71,79,939। कांग्रेस का मत प्रतिशत रहा 41.41। भाजपा के 21 सांसद चुनाव जीते और भाजपा को वोट मिले 84,94,488 और वोटिंग परसेंटेज था 49.01। फिर बारी आती है लोकसभा चुनाव 2009 की। कांग्रेस के 20 सांसद चुनाव जीते। कांग्रेस को वोट मिले 84,61,227 और वोटिंग परसेंटेज था 47.19। भाजपा के 4 सांसदों ने जीत दर्ज की। भाजपा को कुल वोट मिले 65,57,727 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 36.57। इस चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बतौर निर्दलीय चुनाव जीते। अब बारी आती है 2014 के लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में कांग्रेस ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। मोदी लहर के कारण कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस को मिले 82,30,164 वोट और वोटिंग परसेंटेज रहा 30.72। भाजपा के खाते में 25 की 25 सीटें आ गई और भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले 1,48,95,106। भाजपा का वोटिंग परसेंटेज था 55.61। अब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने को है। कांग्रेस को वोट प्रतिशत की बराबरी तक आने के लिए कम से कम 12.5% वोट लेने होंगे, तब जाकर कांग्रेस चुनावों में मुकाबले में आ पाएगी। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, इसलिए उम्मीदें हैं कांग्रेस के राजस्थान में हौसले बुलंद हैं। लेकिन सामना फिर नरेंद्र मोदी से होना है और चुनौती है 25 सीटें और 25% मत प्रतिशत का। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।